मेरे भाई आईएएस की परीक्षा में पूछा गया ये सवाल है और इसका आज हम जानेंगे कि बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए समझते हैं इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे कि 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए। केवल शब्द का मेरे भाई यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, इसकी वजह से मैक्सिमम लोग सवाल को गलत कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, केवल एक सब्जेक्ट में पूछा है। तो इसका अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों अलग अलग विषयों को जोड़ करके दोनों विषयों को घटा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पास पास को जोड़ेंगे तो पास को घटाएंगे और फेल फेल को जोड़ेंगे तो फेल को घटाएंगे, क्योंकि समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है अनुत्तीर्ण का मतलब कि फेल का, तो हम फेल वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं और फेल वाली संख्याओं को घटा देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कुल कितने परसेंट छात्र इस परीक्षा में फेल हुए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई 80% छात्र अंग्रेजी विषय में पास हुए हैं, इसका मतलब कि 20% छात्र फेल हुए हैं, तो ये 20% छात्र हो गए इंग्लिश विषय में फेल। और प्लस 70% छात्र हिंदी विषय में पास हुए हैं, इसका मतलब कि 30% छात्र हिंदी विषय में फेल हुए हैं, तो 30% मेरे भाई घटा लेते हैं हिंदी विषय का फेल। ये तो दोनों अलग अलग विषयों का फेल हमने काउंट कर लिया। अब दोनों विषयों में जो फेल है उनको हम घटा लेते हैं। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी मेरे भाई फेल है? 15%। तो 15% इसमें से मेरे भाई हम घटा लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, 50 में से 15 जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 35%। बराबर कितना? 35% क्या हो जाएंगे? कुल फेल विद्यार्थी। कुल फेल विद्यार्थी। अब इसमें क्या होंगे? कुछ एक विषय में फेल होंगे, कुछ दोनों विषय में फेल होंगे। अगर टोटल की बात करें तो 35% विद्यार्थी कुल फेल है। लेकिन हमसे सवाल में पूछा कि केवल एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। तो मेरे भाई जब केवल एक विषय की बात कर देना तो जो दोनों विषयों में फेल है उन्हीं का डबल घटा दीजिए, यानी कि 20% ये लिख लीजिए, अब प्लस का 30%। अब माइनस कर देंगे मेरे भाई दोनों विषयों का डबल करके। दोनों विषयों में 15% थे तो इसमें से डबल कर देंगे, 30% घटा देंगे। तो 30 से ये 30 तो कट जाएगा, तो आ जाएगा अपना कितना? 20%। ये जो मेरे भाई 20% आया है ना, केवल एक विषय में फेल है। केवल एक विषय में, केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज है। केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज है। इसी सवाल को अगर हम डायग्राम के माध्यम से करें तो आप देखिए क्या होगा। ये मान लेते हैं मेरे भाई कॉलम है इंग्लिश का, ये कॉलम है इंग्लिश का, एक कॉलम और हम बना लेते हैं मेरे भाई हिंदी का, ये कॉलम है हिंदी का। और ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्कल आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का है। तो देखिए 15% छात्र तो हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 15% छात्र यहाँ पे हम मेरे भाई लिख लेते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा 80% छात्र अंग्रेजी विषय में यदि पास हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि 20% छात्र अंग्रेजी विषय में फेल हुए होंगे। और ऑलरेडी आप देखेंगे जब इंग्लिश वाले विषय में तो 15% मेरे भाई बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब 5% छात्र और यहाँ पे फेल हुए होंगे। जब हिंदी वाले कॉलम में देखेंगे तो हिंदी वाले सब्जेक्ट में 70% मेरे भाई पास हुए हैं, इसका मतलब कि 30% छात्र फेल हुए हैं। तो ऑलरेडी हिंदी वाले कॉलम में जब चलेंगे तो देखेंगे 15% बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब मेरे भाई 15% छात्र और बैठेंगे और फेल होंगे। क्लियर बात हो गई। अब हमसे पूछा केवल एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए, तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थी 5% है, केवल हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थी 15% है, तो 15 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20% छात्र ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल है। अगर यहीं से पूछा होता कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल है, तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं। 15 15 30 और 5 35% विद्यार्थी कुल फेल है, लेकिन 20% विद्यार्थी केवल एक विषय में फेल है। तो ये रहा कैसा आपका कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास मेरे भाई शेयर कर दीजिए।